इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर के आ गए हैं 10वीं और 12वीं के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो 10वीं और 12वीं वाले अगर आप इस वीडियो को मिस करते हो तो आपका बहुत ज़्यादा घाटा होने वाला है, क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्यायवाची बताने वाले हैं। तो वीडियो को कहीं भी छोड़कर मत जाइएगा। साथ ही साथ वीडियो में जितना भी बताया उसका मैंने PDF भी दे रखा है अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आप जाकर के मेरी वेबसाइट पे देख सकते हो, इसका PDF आपको PDF भी मिल जाने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करने से पहले नए मेहमानों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी नए मेहमान आए हैं हमारे इस वीडियो पे वो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं आपका। तो सबसे पहले हम पर्यायवाची की परिभाषा से शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम परिभाषा से शुरू करते हैं। तो अगर आपसे परिभाषा पूछ ली जाती है तो आप परिभाषा भी लिख सकते हो पर्यायवाची की। तो एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले एकाधिक शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। यद्यपि किसी भाषा में कोई दो शब्द समान अर्थ वाले नहीं होते हैं तो उनमें सूक्ष्मता या फिर अंतर अवश्य होता है। तथापि अर्थ के स्तर पर अधिक निकट होने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। यानी कि इसका उदाहरण अश्व है और तुरंग तीनों घोड़े के लिए प्रयुक्त होते हैं, अतः ये पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो ये पर्यायवाची शब्द मैंने आपको बताए। अब मैं आपको पर्यायवाची शब्द बताने जा रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि हमारा अमृत में ले लिया तो अमृत में आपको 4 बताने वाला हूँ। ठीक है, मगर आपको स्कूल में यानी कि अपनी परीक्षा में 2 ही लिखने होंगे। बता 4 दे रहा हूँ, इन चारों में से जो आपको आसान लगता हो वो आप याद कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो एक एक करके मैं आपको सभी बताने जा रहा हूँ, तो अच्छे से सुनिएगा दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपको अमृत के पर्यायवाची बताए हैं, अमृत का पहला पर्यायवाची अमीय और सुधा, पीयूष और अमी। ठीक है, ये अमृत के पर्यायवाची हैं। और आप इधर देखिए ज़रा, 2011, 12, 13 और 15 में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है अतिथि 2014 और 2018 में पूछा गया था। तो अतिथि का आप 4 पर्यायवाची मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो है अभ्यागत, दूसरा है मेहमान, तीसरा है पाहुना और चौथा है आगंतुक। ठीक है, ये अतिथि के पर्यायवाची हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 पर्यायवाची आपको देख लेने हैं, याद कर लेने हैं। इन चारों में से आपको जो आसान लगेगा उसमें से 2 आपको लिख देने हैं। केवल 2 आपको लिखने के लिए आएंगे, जिसके लिए 2 नंबर भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा असुर। ठीक है, असुर का है हमारा दनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, खल और रजनीचर। ठीक है, ये इतने सारे पर्यायवाची आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इन सभी को आपको नहीं लिखना है, इनमें में से कोई 2 आपको छांट करके लिखने हैं। नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा अग्नि 2011, 12, 13, 15 और 16। तो आप इधर देखिए ज़रा, 2011, 12, 13, 14 और 15, 16 जो ज़्यादा पूछा गया है उनको आप तैयार करने की ज़्यादा कोशिश किया करें। ठीक है, तो एक है हमारा हुताशन हो गया, और एक क्या वहीन हो गया, और एक अनल, पावक, आग, दहन और ज्वाला। ये हो गए अग्नि के पर्यायवाची। तो आपको मेरे हिसाब से आसान जो लगेंगे वो आप लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा नेक्स्ट जो आ रहा है वो अनुपम आ रहा है, मगर हम अनुपम को छोड़ देंगे। आपको सभी नहीं याद करने हैं दोस्तों। आप देखते हो कि मैंने यहाँ पे ढेर सारे दे रखे हैं। अब आप सोचोगे कि इतने सारे हम कहाँ याद कर पाएंगे, तो मैं आपसे सभी याद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था जो ज़्यादा पूछा गया। जैसे अब यहाँ पे देख लो, आम ज़्यादा पूछा गया है, 2017 में पूछा गया। तो आम का पर्यायवाची आम्र, रसाल, सहकार और अमृतफल। ये 4 पर्यायवाची आपको जो आसान लगे उनमें से 2 लिख सकते हो। फिर उसके बाद देखिए कौन ज़्यादा पूछा गया है, अश्व। अश्व किस में पूछा गया था, 2013, 15 और 18 में पूछा गया है। तो अश्व का जो पर्यायवाची है घोड़ा, वाहन, है, बाजी, घोटक और सैंधव और हमारा तुरंग। ठीक है, इतने सारे पर्यायवाची दिए गए हैं। आपको जो आसान लगे, जैसे कि आसान घोड़ा है और वाहन है, ये दोनों आसान है तो दोनों आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए कौन सा पूछा गया है। नेक्स्ट पूछा गया है आकाश। आकाश किस सन में आया था, 2011, 13, 14, 15, 16, 17। तो अब आप इधर देख रहे हो कि आकाश कितनी ज़्यादा बार पूछा गया है। तो आकाश को आप एकदम भी मिस नहीं करोगे। तो आकाश का है अंतरिक्ष, अंबर, आसमान, व्योम, नभ, गगन। ठीक है, कितनी बार पूछा गया है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बार। तो इनमें में से जो आपको आसान लगे वो आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद आँख। आँख का पर्यायवाची कितनी ज़्यादा बार पूछा गया है, 2011, 12, 14 और 16 में पूछा गया है। तो आँख का जो हमारा पर्यायवाची होता है वो दृग, लोचन, तक्षु, अक्षि, नेत्र, नयन। ठीक है, तो इसमें नेत्र और नयन आसान है, तो नेत्र और नयन आप याद कर सकते हो। फिर उसके बाद देखते हैं इंद्र।
ठीक है, इंद्र का कौन कौन से में पूछा गया है? 2011, 15, 17 और 18 सबसे ज़्यादा पूछा गया है। तो इंद्र का पर्यायवाची देवेंद्र, सुरेंद्र, सुरपति, पुरंदर और देवराज और सतीपति। ठीक है, सचिपति, ये इतनी ज़्यादा यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप इनमें में से जो आपको आसान लगे, जैसे कि देवेंद्र और सुरेंद्र आसान है, ये किसी के नाम लगते हैं तो हम इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ईश्वर का भी है और उषा का भी है, तो इस पर टिक मैंने लगा दिया हूँ, आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा। और एक और है कोयल हो गया, कामदेव हो गया, उद्यान हो गया, ये सब इम्पॉर्टेंट है जिनको आप देखो कि जिनके आगे पूछा यानी कि पूछा गया, किसी भी सन में पूछा गया है उसको आप ज़रूर तैयार कर लो। जैसे कि यहाँ पे इंद्र हो गया, उद्यान हो गया, कोयल हो गया और उसके बाद कामदेव हो गया, तो ये ज़्यादा पूछे गए हैं, तो इन्हें आपको डेफिनेटली तैयार कर लेना है, एक भी नहीं छोड़ने हैं, एकदम एक एक आपको तैयार कर लेना है। तो अब एक ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट पे चलते हैं, एक ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, ये देखिए इधर देखिए, कामदेव। कामदेव का पर्यायवाची होगा मदन, मनसिज और रतिपति, पंचर और अतनु, कंदर्प और मंथन और मनोज और अनंग। ये देखिए कितने ज़्यादा बार पूछा गया कामदेव वाला, तो इसे ज़रूर याद करें। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों अब हम इधर देखते हैं कि हाई स्कूल में ज़्यादातर कमल का बहुत पूछा जाता है। एक कमल हो गया, कपड़ा हो गया, किनारा हो गया, कृष्ण हो गया, ये हाई स्कूल में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कमल में देखिए ज़रा कितनी ज़्यादा बार पूछा गया है, 2011, 12, 14, 15, 17, 18, इतनी ज़्यादा बार पूछा गया है। और इसके पर्यायवाची भी ढेर सारे हैं, तो अब आप इसको समझ जाओ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अंबुज हो गया, जलज हो गया, नीरज हो गया, पंकज हो गया, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। तो जो भी आसान आपको लगे, अनिल, राजीव, सरोज, पंकज, ये सब आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए कपड़ा। कपड़ा का कितनी ज़्यादा बार पूछा गया, वस्त्र, पट, वसन, चिर, अंबर, 2016, 17, 18। तो इसी तरह आपको एक फ्लो में तैयार करना है जो ज़्यादा पूछा गया है। फिर उसके बाद देखते हैं कृष्ण। कृष्ण 2016 में आया हुआ था। कृष्ण का पर्यायवाची होगा घनश्याम, मोहन, केशव, माधव, वासुदेव, गिरिधर, गोपाल। इसी तरह ये ज़्यादा पूछे गए हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है कान। कान भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कान का कर्ण हो गया, श्रोत हो गया, श्रवण हो गया। तो इसी तरह आप देखना है कि कौन ज़्यादा पूछा गया है। तो मेरी लिस्ट में केवल ज़्यादा पूछे जाने वाले की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे देखते हैं हम गणेश। यहाँ पे देखेंगे हम गणेश। गणेश कितनी ज़्यादा बार पूछा गया है, 2011, 12 में गणेश पूछा गया था। गणेश का गणपति, भालचंद्र, लंबोदर, गजानन और विनायक, ये गणेश के पर्यायवाची हैं। फिर उसके बाद देखते हैं गंगा। गंगा का कितनी ज़्यादा बार पूछा गया, 2015, 16 और 17। गंगा का है भागीरथी, देव नदी और सुरसरी, मंदाकिनी, नदीश्वरी। ठीक है, ये ज़्यादा बार पूछा गया है। फिर उसके बाद है गौ। गौ मतलब गाय। गाय का 2012, 13, 15 और 16। तो गाय का पर्यायवाची क्या होगा, एक नाम से तो आप जानते होंगे गाय हमने बोला, फिर दूसरा नाम धेनु या फिर सुरभि, इन नामों से हम गाय को जानते हैं। फिर उसके बाद घर, जिस घर में हम लोग रहते हैं, ये 2011, 14, 15 और 16 में पूछा जा चुका है। तो जैसे कि सदन हो गया, धाम हो गया, गेह हो गया, आयतन हो गया, आलय हो गया, आगार हो गया, भवन हो गया, ग्रह हो गया और निकेतन हो गया। तो हम ज़्यादातर जो रोज़मर्रा में हम यूज़ करते हैं वो ग्रह हो गया और भवन हो गया, इन शब्दों को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हम इन्हें लिख सकते हैं। फिर उसके बाद चाँद। चाँद कितनी ज़्यादा बार पूछा गया है, 2011, 12, 13, 15, 16 और 18। देख लीजिएगा चाँद कितनी ज़्यादा बार पूछा गया है। तो चाँद का है निशाकर, हिमांशु, राकेश, निशिपति, कलानिधि, सुधाधर, चंद्र, चंद्रमा, विधु, सोम, शशि, शशांक, मयंक, इंदु, रजनीश। ठीक है, ये पर्यायवाची कितने ज़्यादा यहाँ पे दिए गए, आपको जो आसान लगे, जैसे कि चंद्र आसान है और चंद्रमा आसान है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आपको बताते हैं। तो इसी तरह कर करके आपको तैयार करने। फिर उसके बाद इधर देखिए ज़रा, जल कितना ज़्यादा बार पूछा गया है, 2014, 15, 16, 17 और 18। तो जल का हो गया पेय, पानी भी हम बोल सकते हैं, जो हम पानी पीते हैं। ठीक है, पानी भी हम पर्यायवाची में लिख सकते हैं। एक हो गया अम्बु, एक हो गया उदक और एक हो गया निर। तो ये हमारे जल के पर्यायवाची यानी कि पानी। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे हम तालाब। तालाब का कितनी ज़्यादा बार पूछा गया, 2011, 13, 14, 15, 17। तालाब का है सर, सरोवर, तड़ाग, जलाशय, ताल और पोखर। ठीक है, ये तालाब के पर्यायवाची हैं। फिर उसके बाद देखेंगे दोस्तों तीर। तीर का कितनी बार 2012 और 18 में पूछा गया था। तो बाण हो गया, सर हो गया, सायक हो गया, शिलीमुख हो गया। फिर उसके बाद दूध। ठीक है, दूध, पय, दुग्ध, गोसरस। ठीक है, और छिर,
गोरस उसके बाद चिर। फिर उसके बाद देखेंगे दिवस 2012-16 में पूछा गया था, तो दिन हो गया, वास हो गया, वासर हो गया, अहन हो गया, ये हमारे दिवस के हो गए। फिर उसके बाद नदी, नदी के हमारा सरिता हो गया, तरंगिणी हो गया, जल माता, नद और तटिनी हो गया। तो ये हो गए हमारे। और नदी का देख लीजिए 2018 में भी आया हुआ था। तो ये पर्यायवाची मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। आपको एक छोटा सा काम करना है, वो काम है आपको केवल PDF डाउनलोड कर लेना है। इसका PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट पे सबसे ऊपर वाले लिंक में दे रखा है। आप सभी लिंक ना देखिएगा, सबसे ऊपर वाला लिंक देखिएगा, आपको मेरी वेबसाइट पे ट्रांसफ़र कर देगा। जब वेबसाइट पे आपको नीचे क्लास 12 का पर्यायवाची का PDF देखने को मिल जाएगा, तो बस जा करके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो तुरंत वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल वाले बटन से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।